हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कंडक्टर क्या होता है और कंडक्टर से ही बिजली क्यों प्रवाहित होती है, इंसुलेटर से क्यों नहीं होती है। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि कंडक्टर का मतलब क्या होता है। तो कंडक्टर का मतलब होता है फ्रेंड्स, जिस चीज़ को हम गुजरने देते हैं वो कंडक्टर होता है। जैसे कोई एक ये पेन है, तो इस पेन से यदि कोई वस्तु गुजर जा रही है अंदर से होकर के, तो ये हो जाएगा कंडक्टर। क्या गुजरेगी? तो ये करंट गुजरना चाहिए, या कोई हीट भी प्रवाहित होती है, तो वो भी कंडक्टर ही होगा। अब देखिए यहाँ पे कंडक्टर जो है एक लैटिन भाषा का शब्द कॉन्डेस्यूर से आया है, और जिसका कि अर्थ होता है एक साथ लाना या तो फिर गुजारना। कंडक्टर को फ्रेंड्स हिंदी में कहते हैं संवाहक, और इंसुलेटर को कहते हैं अवरोधक। तो कह सकते हैं संवाहक मतलब कि जो बहा रहा है, ठीक है। अवरोधक का मतलब जो रोक रहा है। इसका मतलब हो गया बहाना। क्या बहाना? तो करंट को बहाएगा, फ्लो इलेक्ट्रॉन को बहाएगा, या तो प्रवाहित करना, फ्लो करना। और इसका मतलब होता है रुकावट, यानी कि रोकना, बाधा डालना। तो कंडक्टर में फ्रेंड्स फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जो कि ये इलेक्ट्रॉन आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव कर जाते हैं। अब मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ऐसे तो नहीं है ना कि कोई पेन है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब है, जैसे मैंने एक वीडियो में बताया था आपको, ओम्स लॉ की वीडियो में, कि इलेक्ट्रॉन है ये सोडियम का। सोडियम में पहला शेल में होता है 2 और दूसरे शेल में होता है 8, और टोटल इसका होता है 11। तो 8 तो 10, एक बच गया, तो एक ये क्या हो गया फ्रेंड्स? फ्री इलेक्ट्रॉन है। फ्री इलेक्ट्रॉन इसलिए क्योंकि ये फ्री होना चाह रहा है, ठीक है। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, लेकिन फिर भी ये निकलेगा नहीं जब तक कि इसको हम लोग धक्का नहीं देंगे। एक आदमी कोई खड़ा है, ठीक है, चुपचाप खड़ा है, और जब तक उस व्यक्ति को आप धक्का नहीं दीजिएगा आगे नहीं बढ़ेगा। उसका मन जब तक नहीं होगा, तो ये तो किसी ने तो पुश किया ना, किसी आदमी ने पुश किया, या तो उसके मन ने पुश किया कि चलो अब आगे बढ़ो। तो कोई तो होना चाहिए उसको पुश करने वाला, कोई धक्का देने वाला कोई तो होना चाहिए। तो यहाँ पे जो इस फ्री इलेक्ट्रॉन को जो है वो धक्का कौन देता है? तो देता है वोल्टेज, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देता है। ये वोल्टेज वाले वीडियो में मैंने बताया था कि ये क्या होता है। तो जैसे ही वोल्टेज जो है धक्का देता है फ्री इलेक्ट्रॉन को, वो क्या करने लगते हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव कर जाते हैं। अब इन इलेक्ट्रॉन पर वोल्टेज डाला गया तो ये मूव कर जाते हैं। या तो यूं कहें कि जब इन इलेक्ट्रॉन को वोल्टेज का धक्का देते हैं, तो ये उत्तेजित हो जाता है, एक्साइटेड हो जाता है, और मूव करने लग जाता है, ठीक है। यहाँ से निकल करके मूव करने लग जाता है, और ये तेज़ी से एक जगह से दूसरी जगह जाने लगता है। इसकी जो जैसे ये मूव करता है, तो इलेक्ट्रिक ऊर्जा जो होती है वो भी आसान, जैसे फ्लो करंट क्या होता है फ्रेंड्स? फ्लो ऑफ करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्ज। और यहाँ पे हम लोग चार्ज कौन सा ले रहे हैं? प्रोटीन, तो क्यों प्रोटीन, सॉरी, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज क्या है? पे इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन तो जो है न्यूक्लियस में है, उसको निकालना मुश्किल है। यहाँ पे दो चार्ज है, न्यूट्रल वाला तो नहीं होगा, वही दोनों न्यूक्लियस में, इलेक्ट्रॉन बाहर है। इसको आसानी से वोल्टेज दे करके हम लोग एक्साइटेड कर सकते हैं और आउटर शेल से बाहर निकाल सकते हैं। अब देखिए, तो फ्लो ऑफ चार्ज को ही कहते हैं करंट। तो जैसे ही इसको धक्का मिलेगा, तो ये क्या होगा? करंट जो है एक जगह से दूसरी जगह एक्चुअली फ्लो कर रहा है चार्ज, तो फ्लो ऑफ चार्ज को ही तो करंट कहते हैं ना। तो करंट एक जगह से दूसरी जगह प्रवाहित होने लगती है। अब इसको एक उदाहरण से समझते हैं फ्रेंड्स, कि जैसे तांबा जो है एक बहुत अच्छा संवाहक है, यानी कि बोल सकते हैं कंडक्टर है तांबा, क्योंकि इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं तांबा में। तो जब तांबे की तार से हम लोग बिजली प्रवाहित करते हैं, यानी वोल्टेज देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो होता है तेजी से चलने लग जाता है, और वो इलेक्ट्रॉन यानी कि चार्ज, इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज को एक स्थान से दूसरी जगह ले करके जाता है। कौन ले करके जाता है? वोल्टेज, जो हम लोग ऊर्जा देते हैं, जो वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं, वो उसको धक्का देते जाता है, तो एक जगह से दूसरी जगह ले करके जाता है। अब जितनी ज़्यादा तेज से धक्का देगा, जितना ज़्यादा वोल्टेज होगा, उतना ज़्यादा जल्दी जल्दी करंट फ्लो करेगा, ठीक है। और इसी से क्या होता है? बिजली प्रवाहित होती है। अब पता चल गया कि करंट, कंडक्टर से ही करंट क्यों प्रवाहित होती है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं फ्रेंड्स, कि जैसे कि एक सीधी सड़क है, ठीक है, सीधा रास्ता है। ये हो गया सड़क, ठीक है, ये है सड़क। अब क्या है कि जिस पर कोई भी गाड़ी आसानी से चल सकती है, मतलब यहाँ पे भीड़ भाड़ नहीं है, तो कोई गाड़ी जो है वो आसानी से चल सकती है इस पे, ठीक है। और तो इसको क्या बोलेंगे? ये अच्छा सड़क है ना, अच्छा सड़क, क्योंकि इस पे जो गाड़ी है, गाड़ी क्या हो गया? यहाँ पे मान लेंगे हम लोग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और ये सड़क क्या हो गया? तो ये हो गया तांबा, यानी तार हो गया, तांबा तार ले लीजिए, तांबा का तार, या तो कंडक्टर।
सड़क क्या हो गया, कंडक्टर, ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन, और ये जो जगह है वो क्या हो गया, अच्छा सड़क है। मतलब तांबा का तार जो है अपने में से होने जाने दे रहा है, तो ये क्या अच्छा सड़क है। तो अच्छा सड़क को हम लोग क्या बोलेंगे, यही है कंडक्टर। ठीक है, अच्छा सड़क है यानी कंडक्टर है, होल को बोल रहे हैं अच्छा सड़क यानी कंडक्टर। और दूसरी सड़क है, दूसरा सड़क है एक, ठीक है। ऐसे बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है, बहुत यहाँ पे तो आप आसानी से चले जाएंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन जल्दी से फ्लो कर जाएगा, यहाँ पे कोई भीड़ भाड़ नहीं है, कोई अवरोधक नहीं है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है। ठीक है, बहुत ज़्यादा भीड़ होने के कारण आप ऐसे जिग जैग मूड में ऐसे ऐसे किसी टेढ़ा होकर के जाएंगे तो बिल्कुल ही ये आपको देर लगेगा। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन जो है उसको भी इधर ऐसे अवरोधक रहता है ना, तो उसको जाने में टाइम लगता है। यानी कि ये क्या हुआ, अच्छा अच्छा कंडक्टर नहीं है। अच्छा कंडक्टर नहीं है तो क्या है, इंसुलेटर है। ठीक है, और जिसमें से ऐसे भी ना जाए, जिसमें से कि गुजरे ही ना करंट, करंट गुजरे ही ना, इसको भी कहते हैं इंसुलेटर। इसको कहते हैं सेमी कंडक्टर, मतलब कुछ जो है वो गुजर रहा है, कुछ करंट पास कर रहा है, लेकिन इसमें से कुछ भी करंट नहीं पास कर रहा, एक रास्ता पूरा ही ब्लॉकेज है, आप इधर जा ही नहीं सकते, तो इसको क्या बोलते हैं, इंसुलेटर। और जिसमें थोड़ा बहुत करंट पास कर रहा है उसको बोले सेमी कंडक्टर, और जिसमें से पूरी अच्छी तरीके से करंट पास कर रहा है उसको बोलेंगे कंडक्टर। तो कंडक्टर क्या होता है और कंडक्टर को कंडक्टर क्यों कहते हैं, ये आपको समझ में आ गया। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।